नमस्कार, 99 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। पूर्व रक्षा मंत्री और भाजपा नेता जसवंत सिंह का आज सुबह 6:55 पर कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। 42 साल के जसवंत सिंह पिछले साल से कोमा में थे। उन्हें 25 जून को इन दिनों स्मार्ट सिटी के नाम पर रांची में अत्यधिक पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे आदिवासी समाज में नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार शनिवार को शहर के एक स्थान पर 300 से अधिक पेड़ों को एक दिन में ही काट दिया जाता था। धुरवा के स्थानीय लोगों ने इसका भारी विरोध किया है। लोग आक्रोशित हैं। पेड़ काटने के दौरान अधिकारी कह रहे हैं कि नए पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन सच सबको मालूम है, ना नए पेड़ लगते हैं, ना ही कोई उनका देखभाल करता है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने पेड़ काटे जाने का खूब विरोध किया है। आज दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। अपना झारखंड भी खूबसूरत वादियों, झील, झरने और पहाड़ों से घिरा है। प्रकृति की मनोरम वादियों से झारखंड में पर्यटन के विकास की असीम संभावनाएं हैं। जल, जंगल एवं पहाड़ से आच्छादित यहाँ की वादियां वैसे तो सैलानियों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती ही हैं। झारखंड के घने जंगल, झरने प्रकृति का सुकून का एहसास कराते हैं। प्रकृति ने पहाड़ों, नदियों और जंगलों के रूप में झारखंड पर अपने सौंदर्य को खुलकर बिखेरा है। मौजूदा समय में जरूरत है सरकार ऐसे स्थानों को चिन्हित कर पर्यटन को बढ़ावा नदी की दिशा में पहल करे। धनबाद बरवड्डा के अपना ढाबा में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें गोविंदपुर प्रखंड कमेटी का विस्तार किया गया। इसमें सभी पंचायत अध्यक्षों को मनोनीत गया। नेतृत्व में आज हमारे रामेश्वर राव कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। इतना अच्छा काम हो रहा है कि सभी को लॉकडाउन में खाद्यान्न मिला है। अभी नवंबर तक फ्री राशन देने का आदेश पारित हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में आप लोग बहुत पिछड़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी हमेशा आप देखते हैं, आपके चैनल में भी हमेशा 2 साल पहले का अगर देखिए तो पता चलेगा कि कितना हत्या और डकैती होती थी। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हुआ है तो खुद हम बोल रहे हैं ना कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। धनबाद जिला होमगार्ड एसोसिएशन ने राजेंद्र पार्क में रविवार को बैठक आयोजित कर राज्य सरकार को अविलंब समान काम समान वेतन लागू करने की मांग की। बैठक के बाद एसोसिएशन के रवि मुखर्जी ने बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार पिछले 5 वर्षों से गृह रक्षकों को समान काम समान वेतन से वंचित कर रखा है, जिसका वह पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बाद होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की एक आहूत बैठक रखी गई थी और बैठक के माध्यम से सरकार को ये हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि राज्य के गृहरक्षकों की जो समस्याएं थी उसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, क्योंकि चुनाव पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने स्पष्ट रूप से राज्य के गृहरक्षकों के संघ पदाधिकारियों के साथ वार्ता किया था और वार्ता के दौरान ये बातें उन्होंने कही थी कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी और हमारी कलम में पावर आ जाएगी, हम राज्य के गृहरक्षकों की समस्याओं को सुनेंगे। परंतु जिस प्रकार से विधानसभा सत्र के दौरान राज्य के गृहरक्षकों की सुनी नहीं गई और सरकार ने एक भी बातें गृहरक्षकों के हित में नहीं किया, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये वादा खिलाफी इसको मानते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये आदेश है झारखंड सरकार को कि राज्य के गृहरक्षकों का समान काम का समान वेतन लागू कराया जाए।
रविवार को सरायढेला आयन कॉम्प्लेक्स में गोरी इंटरप्राइजेज कम्युनिस्ट एंड इंडस्ट्रीज का उद्घाटन गायनी के डॉक्टर एस.के. दास ने फीता काटकर किया। पॉली क्लिनिक की हेड श्वेता झा ने बताया, यहां पैथोलॉजी, ओपीडी एवं केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का सुविधा दी जा रही है। यहां कई स्त्री रोग विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। यहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल है। ओपीडी जैसे डॉक्टर एस.के. दास सर, गायनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पिता दास मैम, डॉक्टर मुकेश प्रसाद सर, इसके अलावा एक पीडियाट्रिक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सर हमारे यहाँ पे ओपीडी करेंगे और एक सर्जन है डॉक्टर बीके पुरोहित सर। तो ये सारी सर्विसेज हम लोग यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करेंगे। साथ ही पैथोलॉजिकल सारे टेस्ट होंगे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा अच्छे से अच्छे दामों पे हम लोग पेशेंट्स को दवाई अवेलेबल करा पाए और सर्विस भी अवेलेबल करा पाए। जैसे कि अभी सर ने बताया कि 40 के लिए इस तरह का जो हमारे पास जो पेशेंट्स हैं जिनको कि बाहर का अगर जांच का जरूरत पड़ता है तो वो भी हम लोग ऑनलाइन ओपीडी में करवा पाएंगे। हम लोग ये सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं। हम चाहते हैं बढ़िया बढ़िया दवाई रखें जो मेडिसिन हेल्पफुल टू पेशेंट के लिए सुविधा होगा, ठीक है। और इट विल बी इकोनॉमिकल, माने दाम जो है वो भी कम होना चाहिए, जैसे गरीब लोग भी और बड़ा लोग तो ले गए, सब पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड दिस शुड बी ओरिजिनल मेडिसिन, कोई डुप्लीकेट नहीं करेंगे। हमारा रिक्वेस्ट इन लोग को ही है। मतलब जैसे ब्लड टेस्ट होता है बट नॉट कोई रेडियोलॉजिकल, जो है खून जांच करना, लैट्रिन स्टूल जांच करना, यूरिन जांच करना, आपका और क्या बोलेंगे एनी टाइप ऑफ हार्मोन जो हम लोग पर्टिकुलर गायनी में यूज करते हैं। निरसा के मैथन ओपी अंतर्गत NH2 पर केमिकल लदा एक ट्रक पलट गया। इस दुर्घटना में चालक और सह चालक बाल बाल बचे। घटना के बारे में चालक ने बताया कि सड़क पर अचानक से गाय आ गई और उसे बचाने के क्रम में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। आवारा पशुओं के वजह से आए दिन सड़कों पर दुर्घटना होती रहती है। घटना के बाद कुछ देर तक दिल्ली कोलकाता लेन पर गाड़ियों की आवाजाही थमसी गई। बचाने के चक्कर में हुआ और फिर गड्ढा भी था। गड्ढा में गाड़ी लेके घुस गए। हाँ, गड्ढा भी है और गाय जब तक आई है उसी के बचाने के चक्कर में हुआ है सब। कहाँ से गाड़ी लेके आ रहे थे? उसे मनकापुर। कहाँ लेके जा रहे थे? दुर्गापुर। क्या लोड है गाड़ी में? इथेनॉल। साइबर अपराधियों ने रविवार को धनबाद के सरायढेला निवासी रजनी अग्रवाल नामक महिला के अकाउंट से लगभग 53,000 रुपए की निकासी कर ली। पीड़ित महिला ने साइबर थाने को एक आवेदन देकर बताया कि साइबर अपराधियों ने उन्हें कॉल करके अपने को एक कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए उनसे कुछ जानकारियां मांगी। इसके बावजूद थोड़ी देर में उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से 53,000 रुपए की निकासी हो गई, जिसका संपूर्ण विवरण उन्हें साइबर थाने को उपलब्ध कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थे बैलेंस अकाउंट में कितना पैसा है, उसी समय हम OTP ये सब डाल रखे थे। उसी समय आया फ़ोन पे वाला का फ़ोन कि है ना आप अपना OTP सब बताइए, क्या होता है ना हर महीना हम जैसे करवाते हैं फ़ोन पे में वो करवाना है। तो हम बोले हमको नहीं करवाना है, हम अपना बैंक से करवा लेंगे जाके। फिर हम फ़ोन काट दिए। उसके बाद हम अपना अकाउंट चेक किए, उस समय बताया सर्वे डाउन है। उसके बाद फिर फ़ोन आया उसका कि है ना आप अपना बताइए। हम बोले हम नहीं बताएंगे, हमको करवाना होगा, अपना बैंक से करवा लेंगे। फिर हम फ़ोन काट दिए। उसके बाद हम अपना अकाउंट चेक किए तो अकाउंट में पैसा नहीं है। कितना कट गया? 53,000 रुपया। 53,000 कितना 42 रुपया। कब कटा? आज कितना बजे? 10 बजे। तो अभी क्या मामला लेकर पहुंचे हैं? कहाँ यही पहुंचे? केस करने पहुंचे हैं कहाँ? साइबर थाना।
रविवार को आसनसोल के उषा ग्राम इलाके में लायंस क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 50 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी विशेष रूप से मौजूद थे। उन्होंने दोनों संगठनों को इस कोरोना काल में रक्तदान जैसे कार्यक्रम करने के लिए साधुवाद दिया। रक्तदान दिया जा रहा है। रक्तदाता बहुत सारे आए हुए हैं। आज रक्त दे करके, अपनी रक्तों को दे करके दूसरे की जान बचाने के लिए, जीवन दान देने के लिए ये बहुमूल्य दान है। रक्तदान माने महादान, इससे बड़ा दान कुछ होता ही नहीं। डॉक्टर जयशंकर साहब, मैं गायनेकोलॉजिस्ट और इस लायंस क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर का प्रेसिडेंट। आज हम लोग का 1 मल्टीपल 1 एक्टिविटी का तहत जो हम लोग का ब्लड डोनेशन कैंप का अरेंजमेंट किया गया है। हम लोग ये महावीर स्थान समिति बागमारा के लोहपिट्टी स्थित दामोदर नदी में रविवार को पुलिस ने छापेमारी कर 2 ट्रैक्टरों को पकड़ा, जो अवैध रूप से नदी में बालू उठाकर जा रहे थे। इस छापेमारी के दौरान दर्जनों ट्रैक्टर बालू उठाने के लिए नदी में लगी हुई थी। पुलिस टीम को दूर से देखते ही ट्रैक्टर चालकों ने अपना अपना ट्रैक्टर लेकर भाग गए। 2 ट्रैक्टर चालक पुलिस को देखते ही गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने दोनों ट्रैक्टरों को बालू सहित जब्त कर थाने ले आई है। बागमारा के चेतुडी में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। KCRC के सदस्यों एवं चौधरी नर्सिंग होम के चिकित्सकों के तत्वाधान में इस आयोजन का स्थानीय ग्रामीणों ने भरपूर लाभ उठाया। शिविर में लोगों का शुगर, ब्लड प्रेशर सहित कई जरूरी जांच किया गया। अनवरत चलने वाला एक सेवा का प्रकल्प है, जो चौधरी नर्सिंग होम और अपने सेवा भारती के संयुक्त तत्वाधान में प्रत्येक सप्ताह किसी न किसी सेवा बस्ती में ये स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वहाँ के जो ग्रामीण हैं उसका हेमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ऑक्सीजन, BP, इस प्रकार की जो प्राथमिक स्वास्थ्य की जांच की व्यवस्था हम लोगों ने निःशुल्क वहाँ पर किए हैं। रविवार को जामुड़िया तापसी अंचल तृणमूल कांग्रेस द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम वर्धमान जिला संगठन में जामुड़िया इलाके के जिन नेताओं को महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं, उनको सभी को सम्मानित किया गया। झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग के बनिहाई हनुमानगढ़ी मंदिर के समीप रविवार को सड़क किनारे जोरदार आवाज के साथ अचानक जमीन धंस गई। जमीन धंसने में 7 गोफ बन गया और उससे तेज गैस रिसाव होने लगा। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने के बाद झरिया पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने उक्त स्थल को बैरिकेडिंग कर दिया है। बताया जा रहा है कि उक्त स्थान पर कई हाईवा खड़ा किया जाता है। गनीमत रही कि कोई हाईवा इस गोफ की चपेट में नहीं आया, वरना किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। यहाँ पर हाईवा आए दिन यहाँ पर लगा हुआ रहता है। हाईवा की वजह से यहाँ पर गाड़ी लगा हुआ था। सुबह में तो हाईवा वहाँ से क्रॉस किया तो धंस गया वहाँ पर। सूचना दे दिए हैं अधिकारी लोग को। वो बोले हैं कि ठीक है, हम भेज के उसको बालू और पानी से भराई करवाएंगे। यहाँ पर GM को विधायक क्या मिला उनके तरफ से आश्वासन ये मिला कि अभी तुरंत हम काम करवाएंगे, इसमें बालू पानी। आए दिन जो है ये क्षेत्र जो सिंदरी झरिया मुख्य मार्ग है, आए दिन जो बन जाता है, गैस रिसाव होता है, तो क्या मांग करते हैं आप? उनसे यही मांग करते हैं कि इसका बढ़िया से ट्रेजिंग करके इसको भराई कर दे और बढ़िया से इसको लेवल कर दे पानी बालू से।
नाथनगर के रामचंद्रपुर नवटोलिया में 2 बेटों ने मां की पिटाई की और बक्से का ताला तोड़ 50,000 रुपए ले भागे। उनकी हरकतों का विरोध कर रही छोटे भाई को भी पीट दिया। जाते समय मां को धमकी दे गए कि किसी को बोली तो जान से मार डालेंगे। विरोध करने पर पीटे शंभू ने साहस कर घटना की जानकारी नाथनगर इंस्पेक्टर को दी। मामले में शंभू के लिखित आवेदन पर 2 भाइयों अनिल यादव और विकास यादव के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस दोनों भाइयों को खोजने गई लेकिन वह फरार हो चुके हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। मैथन निरसा जलापूर्ति योजनाओं के तहत बिछाया गया पाइप विगत 4 दिनों से बीरसिंहपुर के समीप फूट जाने के कारण पूरे निरसा क्षेत्र के लगभग दर्जनों पंचायत में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसकी जानकारी होने के बाद पीएचडी विभाग के अधिकारियों ने सभी पंचायतों की मुखिया के नेतृत्व में रविवार की सुबह पाइपलाइन के फटने का सर्वे करने के बाद पाइप लवी स्थान को चिन्हित कर ठीक करने का कार्य करवाया। अब जल्द ही पेयजल उपलब्ध होने की संभावना है। जामताड़ा में एक ही जगह पर 2 दुर्घटनाएं हुई हैं। जामताड़ा दुमका मुख्य मार्ग में धसनिया के पास 2 दिन पहले एक टेलर मकान में घुस गया जिससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दुर्घटना के बाद उसी जगह पर 2 ट्रक एक दूसरे को बचाने के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें एक ट्रक पलट गया है। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन अक्सर इस जगह पर दुर्घटना होने के कारण ग्रामीणों में डर का माहौल है। दुर्घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और वाहनों को सड़क से हटाने का प्रयास कर रही है। हाँ, जैसे काटिंग किया है ले यहाँ पर 50 आदमी खड़ा था, यहाँ नहीं पाल्टी हुआ, वहाँ जाकर पाल्टी हुआ गाड़ी। देखो का बम्पर यहाँ नहीं, कोई चार्जर नहीं है यहाँ। हाँ, गाड़ी फुल स्पीड में बराबर चलता है, वहाँ से डाउन मारता है, चल जाता है दूसरा, अरे सीधा और दूसरा से फिर आता है, चलते रहता है टॉप पर, कोई देखने वाला नहीं। जब तक बोलोरो चलता है 110-20 में बोलोरो चलता है धसनिया में, कोई जगह में इतना स्पीड में नहीं चलता, हर जगह कोना कोना में। यह 10 को बम्पर चाहिए 10 दिन के अंदर। धसनिया में एक एलपी गाड़ी पलटी खा गई है, उसी में आए तो गाड़ी का जाम लगा हुआ था, जाम छुड़वाए, यही है कि आगे कार्रवाई की जा रही है। किसी तरह की जानमाल की हानि? जानमाल का लगा हुआ और यहाँ तो भैंस को लगा, भैंस श्रमिक संगठन बीएमएस ने रविवार को बल्लभपुर पेपर मिल में 11 सूत्री मांगों के प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में बीएमएस द्वारा श्रमिकों की 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया है। इस संबंध में बीएमएस नेता ने पेपर मिल प्रबंधन को वेतन समझौते की मांग पत्र सौंपी है। इसके अलावा दुर्गा पूजा से 15 दिन पहले 22% की दर पर पूजा बोनस देने की मांग की गई है। रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली, अस्थायी श्रमिकों के स्थायीकरण, ओवर टाइम काम के 2 गुने पैसे, न्यूनतम वेतन 18,000 करने की मांग रखी गई है। रानीगंज के बल्लभपुर पेपर मिल में आंदोलन कर रहे नवगठित यूनियन को लेकर तृणमूल श्रमिक संगठन की आपसी गुटबाजी शुरू हो गई है। इस संबंध में सुशांत मंडल ने कहा कि रानीगंज पेपर मिल में उनको बिना बताए एक नई कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नियमों के अनुसार इस तरह किसी को भी संगठन से निकाला नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी उन्होंने संगठन की नेत्री दोला सेन को दी है। उनको भी नहीं पता कि अचानक इस तरह किसी नए संगठन की नींव नहीं डाली जा सकती। হঠাৎ একটা ইউনিয়ন আমাকে বাদ দিয়ে হয়ে গেল। আমাদের একটা পার্টির নিয়ম আছে যে একটা ইউনিয়ন সংগঠনে যে থাকে তাকে এইভাবে হাঁটিয়ে সে কোনো কিছুই জানলো না,
তাকে হাঁটানো হলো বা কী করলো, কীভাবে হাঁটানো হলো, আমার কাছে কোনো ইনফরমেশন না জানিয়ে নতুন একটা কমিটি তৈরি করে দেওয়া হলো। সেটা আবার কন্ট্রাক্টর লেবার দিয়ে সেক্রেটারি তৈরি করা হলো। আমাদের সাংগঠনিক নিয়ম অনুযায়ী যদি কোনো একটা সংগঠন থেকে যে সেক্রেটারি পদে যে নির্বাচিত সে আজ কয়েক বছর ধরে যে কাজ করছে তাকে শর্ট করে হাঁটানো যায় না, এটা নিয়মে আছে। बागमारा प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों के 15वें वित्त की राशि को खर्च करने का सीएम से निर्देश मिलने के बाद प्रखंड प्रमुख रूप से खुशी की लहर है। इसी को लेकर बागमारा प्रखंड प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया एवं बागमारा के पंचायत समिति सदस्यों ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया है। बागमारा प्रखंड प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री के सलाहकार पिंटू कुमार से मिलकर एक ज्ञापन सौंपी थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए 2 दिन के अंदर ही 15वें वित्त की राशि खर्च करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास जो फंड 15वें वित्त का जो फंड आया था उसके लिए गाइडलाइन अभी तक हम लोग को नहीं आया गया था। इस कारण हम लोग जाकर के सर से मिले। चूँकि वहाँ पे आपका सदन चल रहा था तो सर से तो हम लोग नहीं मिल पाए, लेकिन उनका जो पर्सनल पीए है पिंटू जी, उनसे फ़ोन से वार्ता करके उन्हें कहा कि मैडम आप ये लेटर जो है आप उनके आवास में जाकर के दीजिए, और इनका आश्वासन भी मिला हम लोग को कि इनको पुनः मतलब जितनी जल्दी होगी हम लोग गाइडलाइन की पेपर हम लोग जल्द ही प्रखंड में उपलब्ध करवाएंगे। आज 2 दिन के अंदर आपका गाइडलाइन आ गया हुआ है प्रखंड में, और इसी के लिए मैं सर को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूरे झारखंड के पंचायत समिति और प्रमुख की ओर से मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और आभार प्रकट करती हूँ।
काशीपुर विधानसभा के आगरडी चित्रांचल में भाजपा रविवार को 85 परिवार तृणमूल छोड़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा अल्पसंख्यक सेल के जिला सचिव अब्दुल अलीम अंसारी एवं संयोजक राजेश चिन्ना ने सभी के हाथों में भाजपा का झंडा थमाकर पार्टी में स्वागत किया है। इस दौरान अब्दुल अलीम अंसारी ने कहा कि तृणमूल के अत्याचार से परेशान होकर काशीपुर के लोगों ने भाजपा पर आस्था जताया है। আমাকে সহযোগিতা দিয়ে নেয় এবং আমরা গরিব মানুষ আমরা এসে এবং আমরা বিজেপি যোগদান দিয়েছি। আজ 80 জন আমরা যোগদান করেছি বিজেপি সহজে। कोरोना काल में देश की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। केंद्र सरकार के लाख दावों के बावजूद स्थिति में सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। इसी को लेकर आसनसोल बाजार कमेटी के सचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में देश की आर्थिक स्थिति जो खराब हुई है वह कागज पर लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा से ठीक नहीं होगा। उसके लिए केंद्र सरकार को वास्तविक रूप से कुछ सार्थक करने की आवश्यकता है। बहुत बुरा दौर से गुजर रहा है। अभी जो दुर्गा पूजा का हम लोगों को मार्केटिंग कस्टमर्स का जो फ्लो था हर साल के तरह इस साल 20% 80% घट चुका है। मार्केट का अवस्था बहुत ख़राब है। बिजनेस करने का जो हम लोग का टर्नओवर है वो एकदम गिर गया है। कस्टमर मार्केट में नहीं है। इसका मेन कारण है कोरोना के कारण से अभी तक मार्केट बहुत बैठा हुआ है। माननीय वित्त मंत्री जी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषणा किए हैं वो हम लोग मझोले या छोटे कोई भी व्यापारी को इसमें फ़ायदा नहीं मिला है। किसी भी व्यापारी को कोई भी फंड अलॉटमेंट नहीं हुआ है। व्यापारी तो ऑलरेडी कोरोना काल में मैंने डेट के कगार पे चला आया है। भाजपा के नवनियुक्त केंद्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय को सम्मानित किया गया है। कोलकाता से पुरुलिया जाने के क्रम में रविवार को बांसकोपा टोल प्लाजा के पास भाजपा के नवनियुक्त केंद्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय को भाजपा समर्थकों ने गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। मौके पर सैकड़ों समर्थकों ने उनके आने का घंटों से इंतजार कर रहे थे। उनको भाजपा केंद्रीय कमेटी के उपाध्यक्ष बनाए जाने से बंगाल के भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर है। বাংলার মুখ বিজেপি बात के साहू समाज ने रविवार को प्रेस वार्ता कर बजरंग दल के रमेश पांडे और उनके भाइयों पर जमकर बरसे। कहा कि समाज के रंजन साव से रमेश पांडे और उनके भाइयों ने पैसे की ठगी की और मांगने पर 19 सितंबर को रमेश पांडे और उनके भाइयों ने रंजन साव को मारपीट किया। भारतीय तेलिक साहू महासभा धनबाद जिला की ओर से साहू धर्मशाला मनेटाड़ में आप लोग के माध्यम से हम लोग गणेश पांडे एवं उनके भाइयों के करतूतों का जानकारी आम जनताओं को देना चाहते हैं, प्रशासन के लोगों को देना चाहते हैं। के बाद फिर 6 बजे बुलाएं। 6 बजे बुलाने के बाद फिर 9 बजे 8:30 बजे बुलाएं और 8:30 बजे बुलाने के हिसाब के दौरान हम लोग से मारपीट मेरे भाई और मेरे लड़के को किया गया। कौन किया? रमेश पांडे, गणेश पांडे और मंटू पांडे। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।